क्या मैं फ्रीज कर दूँ? क्या मैं छोड़ दूँ? क्या मेरे को दोबारा फीस भरना पड़ेगा? क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाऊँ मैं? क्या करूँ? फर्स्ट राउंड की कट ऑफ आ चुकी है। जिनका सीट अलॉटमेंट हो गया है और जिनका नहीं हुआ है, पहले बात कर लेते हैं जिनका नहीं हुआ है। कुछ नहीं करना अभी। अब जिनका सीट अलॉटमेंट हो गया है उनको क्या करना है? जिनका सीट अलॉटमेंट हो गया है उन्हें क्या करना है? स्टेप 1, खुशखबरी दे दो घर में। स्टेप 2 में क्या करना है? अगर तुम्हारी पसंदीदा ब्रांच, जिस ब्रांच को तुम चाहते थे, जिस कॉलेज में चाहते थे, वो तुम्हें मिल गया है, तब तुम फ्रीज करोगे, वरना नहीं करोगे। समझ रहे हो? अगर तुम्हारा पसंदीदा ब्रांच, जिस कॉलेज में तुम चाहते थे, जौन सा ब्रांच चाहते थे, वो तुम्हें मिल गया है तो तुम फ्रीज करोगे, वरना नहीं करोगे। ये हो गया। स्टेप 3, अब तुम्हें क्या करना है? जो 1,03,000 रुपए हैं उसे तुम्हें ऑनलाइन पे करना होगा। इस साल से ये डीडी ई चालान ये कुछ नहीं चलेगा। तुम्हें ऑनलाइन यूपीआई के थ्रू, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे करना होगा, या तो तुम अपने नियर एसबीआई बैंक में जाके और इन्हें पे कर सकते हो और उनकी रिसीट ले लेनी है। ओके, ये हो गया। स्टेप 3 में ही एक तो एसबीआई वाले तुम्हें या फिर यूपीआई से जो तुम पे करोगे उसमें फाइनल में जो मिलेगा ट्रांजैक्शन नंबर, उसके प्रिंट आउट ले लेनी है, स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट ले लेना। और दूसरी, तुम्हारे इनके ही जेएसी की साइट पे जो तुमने फीस पे किया है इसका भी कंफर्मेशन रिसीट मिलेगी, वो भी ले लेना है, उसके भी प्रिंट आउट निकलवा लेनी है। ये हो गई। अब स्टेप 4, ये दोनों ले लेनी है। और जिस डे को तुम्हारा कॉल होगा, तुम्हारा रैंक के हिसाब से ये बुलाएंगे कि फर्स्ट 10,000 आओ, फिर 10 से 20,000 आओ, जिससे तुम्हें बुलाएंगे उस डे पे तुम्हें जाना है। और जौन से कॉलेज में तुम्हारा अलॉटमेंट आया होगा उस कॉलेज में तुम्हें जाना होगा। एनएसयूटी का अलॉटमेंट होगा तो एनएसयूटी में, डीटीयू का अलॉटमेंट होगा तो डीटीयू में। इसके ऑडिटोरियम में तुम्हें बैठाएंगे अच्छे से। और लेके क्या क्या जाना है? अब बात आते हैं डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या लेके जाना है। तो एक तो जो तुमने फीस पे की है उसकी रिसीट लेके जानी है। और जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो तुमने रजिस्ट्रेशन किया होगा उसका फाइनल सबमिट करने के बाद जो एक फॉर्म आया होगा उसकी भी प्रिंट आउट निकाल के और पेरेंट्स के साइन करा के जानी है। जो तुमने फिल की होगी चॉइस फिल, उसकी प्रिंट आउट निकाल के जानी है। 3 पासपोर्ट साइज फोटो और जेई मेन का एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड दोनों लेके जाना है। मार्कशीट 10th की और पासिंग सर्टिफिकेट दोनों लेके जाना है। प्रिंट आउट सीट अलॉटमेंट लेटर भी, डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th का, और ये ट्रिपल आईडी का बोनस कार्ड, रिजर्व कैटेगरी, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ये तुम्हें जेएसी के एडमिशन ब्रोचर में मिल जाएगा, जिसपे तुम्हें एमबीबीएस डॉक्टर का स्टैंप लगवा के ले जाना है। ये हो गई। पीडी कैटेगरी के ये सर्टिफिकेट ले जाने हैं, कितने % उनका मेडिकल वेडिकल है। ये बात हो गई नॉर्मल बच्चों की। अब जिन बच्चों का 12th प्राइवेट कैंडिडेट से दिया
NIOS से हो या किसी अदर ओपन लर्निंग सोर्स से हो, उन्हें तो ऊपर वाले सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने ही है, प्लस उसमें उनको एक और डॉक्यूमेंट ऐड करना है, वो उनका एडमिट कार्ड, 12th का एडमिट कार्ड। अगर उनका एडमिट कार्ड या उनका एग्ज़ाम सेंटर के लिए वो मांगते हैं, एग्ज़ाम सेंटर अगर दिल्ली के अंदर हुआ, दिल्ली NCR के अंदर का हुआ, तो उन्हें इनसाइडर यानी दिल्ली रीजन में माना जाएगा। अगर दिल्ली का नहीं हुआ, जैसे दिल्ली के आसपास का हो गया, हरियाणा, यूपी, तो उन्हें आउटसाइड दिल्ली की कैटेगरी में रखा जाएगा। और एडमिट कार्ड लेके जाना ही है, वरना वो तुम्हारा एडमिशन कैंसिल कर सकते हैं। ये हो गई बात। अब तुम्हारा डॉक्यूमेंट फाइनल हो गया, सब कुछ वेरिफिकेशन हो गया, सब कुछ हो गया। आगे तुम्हें क्या करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स के दो कॉपी लेकर आना है, 2 सेट बना लेना। सारे डॉक्यूमेंट के 2 कॉपी करवा के सेट बना लेना, 2 कॉपी का सेट बना लेना, एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाना और सब पे साइन कर लेना। ठीक है, ये हो गया। अब जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया बल्ले हुए, उन्हें वहाँ पे एक अलॉटमेंट लेटर या एडमिशन कंफर्मेशन लेटर मिल जाएगा। उन्हें वहाँ पे एडमिशन कंफर्मेशन लेटर मिल जाएगा और वो घर आ जाएंगे। घर आने के बाद क्या करना है तुम्हें कुछ नहीं करना। घर आओ, बैठो। अगर तुम्हारे फेवरेट ब्रांच तुम्हें मिल गई है, जिनसे कॉलेज में तुम चाहते थे उसी में मिल गई है, तो तुमने फ्रीज कर दिया होगा, तो अब तुम्हें कुछ नहीं करना। तुम्हारा एडमिशन हो गया। तुम जब डेट आएगी, कॉलेज से बुलावा आएगा, तुम्हें मैसेज आ जाएगा, तुम कॉलेज जाके पढ़ लेना। अब जिनको उनकी मनपसंद ब्रांच नहीं मिली और उन्होंने अभी तक फ्रीज नहीं करा है, उन्हें क्या करना है, उन्हें अब अगले अलॉटमेंट की वेट करनी है। ठीक है, अब अगले अलॉटमेंट में उनका सपोज करते हैं हम 2 कैटेगरी लेके चलते हैं, एक में अपग्रेड हुआ, एक में नहीं हुआ। तो फर्स्ट वाला जिनका हो गया, जिनका अपग्रेड हो गया है, उन्हें क्या करना है, और जौन से कॉलेज में हुआ वहाँ ये अलॉटमेंट लेटर लेके जाना है, वहाँ उन्हें देना है। उनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका है सब कुछ, अब उन्हें कुछ नहीं करना। उनको एडमिशन कंफर्मेशन लेटर लेके जाना है, प्लस फीस की रसीद जो 1,03,000 उन्होंने भरी है, और वहाँ पे जाके सबमिट कर देना है। फिर वहाँ से एक और लेटर मिल जाएगा जो कि उनका उस राउंड वाले का होगा। और जिनका कंफर्मेशन नहीं हो, जिनका अपग्रेड नहीं हुआ है, उन्हें क्या करना है, उन्हें अब अगले राउंड का फिर से वेट करना है। सेम प्रोसेस, अगले राउंड में आ गया तो फिर से उन्हें वही सेम काम करना है, एडमिशन लेटर लेना है और 1,03,000 की जो रिसीट है वो लेके उस कॉलेज में जाके सबमिट कर देनी है, और दूसरा एडमिशन लेटर ले लेना है जो उस वाले ब्रांच का या उस वाले कॉलेज का होगा। ठीक है, ये हो गया। अब कैटेगरी आती है उन बच्चों की जिन्हें एडमिशन नहीं चाहिए। उन्होंने 1,03,000 रुपये पे कर दिए पर उन्हें एडमिशन नहीं चाहिए। वो क्या करेंगे, उन्हें एडमिशन नहीं चाहिए, जिस टाइम पे उन्हें लगे नहीं चाहिए उस राउंड पे जाओ और रिफंड करा लो। तो रिफंड करने के बाद तुम्हारे 1,03,000 रुपये तुम्हारे बैंक में आ जाएंगे 10 दिन बाद। लेकिन जो 1,500 रुपये तुमने रजिस्ट्रेशन फ़ी भरी थी वो रिफंड नहीं होगी, वो नॉन रिफंडेबल था। ठीक है, और जैसे जैसे तुम 1,03,000 का डिले करोगे उस हिसाब से वो कटता जाएगा। उनके एक डेट होगी जिस हिसाब से वो दिए होंगे, उसमें वो अपने कागजों में। ये हो गया। और
अब अगले कैटेगरी पे आते हैं, वो बच्चे जो अब पहले राउंड ख़त्म होने के बाद जागे हैं कि हाँ मुझे भी एडमिशन लेना है, मुझे भी दिल्ली में एडमिशन लेना है। तो उनको क्या करना है, उनको सेकेंड राउंड होने से पहले, जैसे ही फर्स्ट राउंड ख़त्म हो, सेकेंड राउंड के लिए उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन, दोबारा नहीं, वो तो पहली बार ही भर रहे हैं ना, तो उनको रजिस्ट्रेशन जो 1500 वाला फॉर्म है वो भरना पड़ेगा। और स्टार्टिंग से जैसे कर रहे हैं वैसे करना पड़ेगा। 1500 वाला फॉर्म भरो, सारे डॉक्यूमेंट, सारे डिटेल फिल करो, और बाकी ऊपर वाली प्रोसेस फिर से उनका लिए सेम हो जाएगी। ठीक है, ये हो गए ये वाले बंदे जिन्हें सेकेंड राउंड में नींद खुल रही है। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप, जिनका किसी रीज़न के वजह से या किसी डॉक्यूमेंट में फॉल्ट या एरर, किसी भी वजह से फर्स्ट राउंड में जो है एडमिशन नहीं हो पाया। तो उनका क्या होगा, अगर फर्स्ट राउंड एंड होने में टाइम होगा तो उन्हें टाइम दिया जाएगा, वरना उनके लिए नेक्स्ट राउंड में बोलेंगे कि अपना एरर करेक्शन करवा के आओ। फिर से सेकेंड राउंड में वो बैठेगा। और ये सारी प्रोसेस ऐसे ही लास्ट राउंड तक चलेगी। एक लास्ट राउंड के बाद होगी स्लाइडिंग राउंड, फिर उसके बाद होगी स्पोर्ट राउंड। इन सब पे हम आगे डिटेल में वीडियो बनाएंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अगर इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं कोशिश करूँगा आंसर देने की। बस भाई, इतनी वीडियो बनाने में बहुत टाइम लग गई, तो लाइक कर देना, शेयर कर ही देना भाई, किसी न किसी का भला हो जाएगा, किसी का नहीं तो मेरा ही हो जाएगा। और सब्सक्राइब कर देना। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।